जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। मेरे पीछे का सीन आप देखकर समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इस पे दिखाने वाला हूँ आपको। यस, ये है दिल्ली का लाल किला, जो कि वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि इसको देखने के लिए लोग दुनिया से आते हैं। तो आज की वीडियो में इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं खूबसूरत तरीके से 4K वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। अब यहाँ पर आने के लिए आप देखो, ऑटो, टैक्सी, बस, कोई भी साधन आप ले पाओगे। देखो यहाँ पर आप ऑटो बुक करके आ सकते हो, DTC की बसें आती हैं, कैब्स ले सकते हो, चाहो तो मेट्रो के साथ भी आ पाओगे। मेट्रो का यहीं पर स्टॉप है जिसका नाम है लाल किला मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो चलते हैं पहले उस पर। ओके, ये इसका एग्जिट पॉइंट। इधर से लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इधर से आ भी रहे हैं। ठीक है, इधर से आना नहीं है आपको, एंट्री गेट इसका दूसरा है। बाकी लाल किले के सामने का नज़ारा देख पा रहे हो, कितने सारे लोग देखने आए हैं। और ये है लाल किला सामने का। भाई साहब कितना खूबसूरत है। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो चलो पहले चलते हैं, इसका टिकट लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, देखो किले को कैसे अभेद बनाया जाता था। ये वहाँ से जो किले की स्टार्टिंग है ना, ये बीच में जो गैप दिया गया, यहाँ पर पानी भरा जाता था और इस पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे, ताकि अगर दुश्मन यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करे तो यहाँ पर मगरमच्छ का खात्मा कर दे। और एक सीक्रेट चीज़ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। इस किले के पास में देखेंगे जो छोटे छोटे से वो छिद्र है ना, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, वहाँ पर सैनिक खड़े होते थे। अगर दुश्मन किसी भी तरीके से इस दीवार तक पहुँच भी जाता था तो उस दीवार पर ही, वहाँ पर ऊपर से जलता हुआ तेल या गर्म पानी छोड़ा जाता था, ताकि दुश्मन दीवार पर न चढ़ पाए। और अंदर की तरफ जो सैनिक खड़ा होगा उसको आप यहाँ से नहीं देख पाओगे, लेकिन जो सैनिक होगा वो आपको पूरा देख पाएगा अंदर की तरफ से। कुछ इस तरीके से इस किले की डिज़ाइनिंग की गई है। और पूरे जहाँ भी आप देख पाएंगे ना, ऐसे कोने कोने झरोखे बने हैं। तो उधर से आएंगे पूरा चलते हुए। ओके, और इस गेट के सामने जहाँ पर CISF का बोर्ड देख पा रहे हैं, स्टॉपिंग पॉइंट, और इसी के सामने मिलेगी आपको टिकट्स। ठीक है, यहाँ पर सब लोग टिकट लेकर जा रहे हैं। तो ये है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले पाओगे। लेकिन आज क्लोज़ है। आज क्लोज़ क्यों है? क्योंकि आज संडे, और संडे के दिन यहाँ पे फ्री एंट्री होती है। तो यस, आप आओ, सीधे गेट पे एंट्री करो विदाउट चेकिंग, और अंदर का पूरा मुआयना कर पाओगे, घूम पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। चलो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। अगर आपको लगता है कि यहाँ से गेट तक जाने में आपको पैदल थकान होने वाली, तो ये देखो यहाँ पर ई-रिक्शा काउंटर है, टिकट काउंटर बेसिकली। यहाँ पर बोर्ड में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यहाँ से आप बुक करके जा पाओगे। और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर निःशुल्क जल सेवा भी है। देखो ये वाला ठंडा पानी फ्री में। तो एक लंबी कदम ताल करते हुए जाएंगे हम। और टिकट काउंटर से एंट्री गेट की दूरी थोड़ा सा है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट की वॉकिंग है। आप चाहें तो ई-रिक्शा वगैरह ले पाएंगे। तो फिर हम फिर से वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। और आज एंट्री फ्री है, तो यस, हम टिकट लेने गए थे, लेकिन टिकट आज मिलती नहीं, काउंटर बंद होते हैं। तो चलते हैं फ्री में अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर क्या कुछ है। तो ये बैटरी रिक्शा वगैरह आपको लेके आएंगे टिकट काउंटर से और यहाँ पर छोड़ेंगे। कुछ इनका 10-12 रुपये चार्ज है, जो मैंने आपको दिखाया था काउंटर पे, आप उसको देख पाओगे। और ये सारे लोग देखते हैं यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी पॉइंट लेते हैं। वही है इसका सेंटर पॉइंट। देखो वो है एंट्री गेट। देखो एंट्री गेट को कितना सिक्योर बनाया जाता था। जो नीचे की तरफ आप पुलिया देख पा रहे हैं ना, ये जब गेट बंद करना होता था ना, का पूरा पुल बंद हो जाता था और बीच में पूरा गैप हो जाता था। तो दुश्मन अगर सोचे कि अंदर से एंट्री कर लूँगा, तो वो भी नहीं कर पाता था। पूरा पुल ख़त्म, पूरा गेट बन जाता था। अभी चलेंगे इधर से एंट्री लेके, तो आपको दिखाएंगे। तो आज एंट्री फ्री है। देख लंबी लाइन लगी हुई है, और वीकेंड भी है, तो यस, वीकेंड के टाइम पे लंबी लाइन का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन ये चलती फिरती लाइन होती है, ऐसा नहीं है कि रुकी वाली होती है। तो हम भी यहीं लाइन में लगे हुए। सुरक्षा गार्ड से एंट्री। अब आगे की तरफ होगी स्कैनिंग। देखो ये स्कैनिंग सेंटर, यहाँ पर आप स्कैन करते हुए अंदर जाएंगे। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ लेकर आप अंदर ना जाए, जो नहीं जाना चाहिए लेके। तो हो गया स्कैनिंग, और बैग भी आपका स्कैन होगा। गुटखा, पान मसाला ये सब लेके मत आना, बैन है अंदर। अगर आप आओगे तो बाहरी गेट पर रख देना, यहाँ पर लेके मत आना भाई। तो ये है मुख्य द्वार, मेन गेट, जिधर से एंट्री मिलेगी आपको। और इधर की तरफ से अंदर हम चल रहे हैं। एक लेयर आपको मैंने दिखाया, दिस इज अ सेकेंड लेयर। उसके बाद और सारी लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, कितनी सारी लेयर्स हैं। जो पहले राजा महाराजा महल बनवाते थे, किले बनवाते थे, सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड देखेंगे तो आप तोप रखी है, ऐसे ही मुहाने पर तोप रखी जाती थी, वेलकम के लिए भी और दुश्मनों से बचने के लिए भी। देख रहे हो, इनको छूना नहीं है। अब देखो उनके दरवाजे, भाई साहब इतना बड़ा दरवाज़ा है। इतने में तो दिल्ली जैसे लोगों के 2 से 3 घर बन जाएंगे। इतना बड़ा और इतना मोटा दरवाज़ा, देख रहे हो। तो ये है वो वाली जगह जहाँ से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। और इसके ठीक सामने जो गेट देख पा रहे हैं, यहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है।
ये है सेकंड गेट, ठीक है। ये था फर्स्ट गेट, इधर से भी हम आए और अब हम चलेंगे इधर की तरफ। यहाँ पर कई सारे लोग घूम के जा भी रहे हैं और हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी अंदर की तरफ चलते हैं। और यहीं पर मीना बाज़ार लगता था। मीना बाज़ार मतलब जो शाही परिवार की औरतें होती थी उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, तो यहीं पर जो है बाज़ार लगती थी और यहाँ पर वो आके अपनी ख़रीदारी करती थी, देखो। और यहाँ पर तब से लेकर आज तक यहाँ पर बाज़ार लगती है। देखो ऊपर की तरफ छोटे छोटे जो कोठेनुमा बनाए गए हैं और यहाँ लगी जो दुकानें हैं ना, सैकड़ों साल पुरानी दुकानें हैं। देखो इतनी सारी यहाँ पर दुकानें लगी हैं। देखो ये वाला एक सेक्शन देखा आपने, इधर से आप आएंगे तो एक बड़ा सा यहाँ पर आंगन दिखेगा आपको, ये वाला आंगन ओपन एरिया। उसके बाद सीधे जाएंगे फिर ऐसे ही आपको एक और दिखेगा, एक ऐसे ही शॉपिंग मार्केट दिखेगी। और यहाँ पर देखो बोर्ड लिखा है, यहाँ पर लिखा है नौबत खाना, ठीक है। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। चारों तरफ ऐसे डोर लगे, आप चाहो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन हम चलेंगे अंदर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट। एक एक चीज़ घुमाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला होगा। देखो ऊपर की तरफ डिजाइनिंग देख पा रहे, कितनी खूबसूरत खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, देखो, ठीक है। ऊपर की तरफ भी दुकानें लगती थी, इधर भी दोनों तरफ, क्योंकि जब रानियाँ आती थी हाथी से या फिर घोड़े से किसी बड़े जानवर के साथ में, तो ऊपर तक बड़े आराम से शॉपिंग कर पाती थी। चलो ये थे 2 शॉपिंग सेंटर जो समाप्त हुए और उसके बाद यहाँ पर एक गेट और लगा हुआ, ये वाला रेड वाला। उसके बाद चलेंगे हम और आगे की तरफ, ठीक है। और आगे की तरफ जब जाएंगे, ये वाला सेक्शन जो है ये प्राइवेट सेक्शन है, ये वाला, और ये काफ़ी महंगा है, ध्यान रखना। ये भी एक म्यूज़ियम है, चलो आपको दिखाता हूँ कैसा म्यूज़ियम है, क्या है, इसकी जानकारी आपको देता हूँ अंदर की तरफ से। तो इसका एंट्री पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें हैं और इसका जो टिकट है ना 100 रुपये है आज के दिन। तो अगर आप लेकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर का टिकट 100 रुपये का है। अच्छी बात है पूरा एसी है, तो गर्मी में आपको मज़ा आने वाला है। मुझे वर्थ इट नहीं लगा, अगर आपको लगे तो आप 100 रुपये का टिकट लेकर देख पाएंगे। 3-4 शो होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। हमें चलना है वहाँ वाइट वाले की तरफ से, फिर अंदर चलूँगा और ये रास्ता इसका है जाने का, ठीक है। ऐसे ही जाना है। अच्छी बात है पेड़ पौधे काफ़ी है तो यहाँ पर उतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन यस गर्मी तो है ही। तो मेरे सामने जो देख पा रहे हैं ये 3 मंजिला बिल्डिंग, ये है नौबत खाना या फिर नगाड़ा घर, हिंदी में बोलूँ तो नगाड़ा घर है। ये क्यों बनाया जाता था और अंदर कैसा बना हुआ है इसके बारे में चलो आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो ये बना हुआ है दिल्ली के लाल किले पे, अभी मैं हूँ, और ऐसा नौबत खाना या नगाड़ा घर लगभग भारत के हर किले में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे समझो कि ये एक वेलकमिंग डोर है। जब भी कोई राजा महाराजा या फिर उनके कोई गेस्ट या फिर कोई ऐसा अतिथि आता था जो वेलकमिंग के लिए होता था, तो वहाँ पर नगाड़ा की पूरी टीम बैठी होती थी। एक म्यूजिशियन आप समझो वैसे बैठे होते थे, तो वहाँ यहीं से उनको वेलकम किया जाता था। और सामने की तरफ देख पा रहे हैं दीवाने आम बना हुआ है, वहाँ चलकर मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखो इधर भी डोर लगे हुए हैं, ठीक है, और इधर भी डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर जा सकते हो आप। तो ऐसे ऊपर जाते थे लोग, और कितनी खूबसूरत से नक्काशी देख पा रहे हैं ऊपर की गई है, ठीक है। और बड़ा सा डोर, और इधर की तरफ देखोगे तो लाल बलुआ पत्थर से बना ये नगाड़ा हाउस, ड्रम हाउस 3 मंजिला इमारत के साथ बना हुआ है। देख रहे हो कितना खूबसूरत और कितना बड़ा ये ड्रम हाउस। और सामने की तरफ देखो बड़ा सा गार्डन है। यहाँ पर जो प्रजा होती थी वो बैठा करती थी, क्योंकि सामने जो है राजा बैठते थे। जब भी कोई निर्णय लेना होता था या भी कोई फैसला सुनाना होता था तो दोनों तरफ प्रजा बैठती थी और बीच में रास्ता दिया गया है देखो आने जाने के लिए। फ़िलहाल अभी बंद है रास्ता, एंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ से फैसला सुनाया जाता था और राजा और सारी प्रजाओं को यहाँ पर पता चलता था। और एक ख़ास बात देखो सामने की तरफ देखो, ये जो पिलर्स आप देख पाओ ना 1 2 3 4 ऐसे करके पिलर्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है देखने में कि एक ही पिलर है, लेकिन इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एकदम स्ट्रेट डिज़ाइन किया गया है। आपको लगेगा एक ही पिलर है, लेकिन एक ही पीछे कई सारे पिलर हैं। तो वहाँ पर चलने के लिए हम चलेंगे इधर से। लाल बलुआ पत्थर का इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। और अभी हम पहुँच चुके हैं दीवाने आम में। चलो चलते हैं अंदर की तरफ और आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है दीवाने आम। तो अंदर प्रवेश करने के लिए इधर भी सीढ़ी है, उधर से भी सीढ़ी है, जिधर से आप जाना चाहें उधर जा सकते हैं। हम चलेंगे इधर की तरफ से, ठीक है। चलो जी ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं आप पूरे के पूरे एरिया को छत्तादार बनाया गया है, और लेकिन सामने की तरफ जो सेंटर है उसको वाइट बनाया गया है।
क्यों बनाया गया उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये वाला जो सिंहासन आप देख पा रहे हैं बड़ा वाला, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। पीछे की तरफ एक डोर है, देख पा रहे हैं। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये कलाकृतियाँ पेंट नहीं, पत्थरों को काट काट कर बनाई गई हैं। आप समझ लो, पत्थरों को काट कर नक्काशी की गई है। इतनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। और इधर की तरफ जो छोटा सा सिंहासन है, नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला सिंहासन वजीर का होता था। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर शिकायत आती थी, वजीर के द्वारा उस पत्र को ऊपर पहुँचाया जाता था बादशाह तक। तो इस पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे सेक्शन को दीवाने आम कहा जाता है। दीवाने आम इसलिए क्योंकि यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए। जो भी शिकायतें होती थी यहीं पर सुनाया जाता था और यहीं पर उसका फैसला भी लिया जाता था। चलो यहाँ के बाद अब हम चलते हैं दूसरे स्थान की तरफ, वो आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप उतरने के लिए ऐसे भी बनाया, अगर कोई विकलांग है, व्हील चेयर वगैरह बड़े आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। देखो ये डस्टबिन, ठीक है, तो कचरा डस्टबिन में डालें। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो सामने की तरफ जो कैंटीन है, जलपान गृह, उधर जा पाएंगे। वहाँ पीने के लिए पानी भी है और वहाँ पर कैंटीन भी है उस वाले एरिया में, ठीक है। तो हमें नहीं जाना वहाँ पर, आप जाना चाहें तो जा पाएंगे। हम चलेंगे वहाँ पर, वो दिखाएंगे और उधर दिखाएंगे। बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें जो आपको देखना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम चलेंगे सबसे पहले मुमताज़ महल, जहाँ पर मुमताज़ रहती थी, उधर चलेंगे भाई साहब। ये वाला रास्ता है मुमताज़ महल जाने का। मुमताज़ महल में पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर मिलेगा बढ़िया शुद्ध पेयजल, जहाँ पर आप पी पाएंगे पानी वगैरह, छाँव में बैठकर रिलैक्स कर पाएंगे। और इधर तरफ चलेंगे हम मुमताज़ महल की तरफ और आपको बताएंगे मुमताज़ महल की क्या है कहानी। छाँव में बैठकर आप बड़े आराम से यहाँ पर रिलैक्स कर पाएंगे। मुमताज़ महल के पास में पेड़ पौधे लगने का ये बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहुँच चुके हैं मुमताज़ महल में। और मुमताज़ महल की जो एंट्री है वो इधर से नहीं है, आप देख पाएंगे तार बंधे हुए। मुमताज़ महल की एंट्री है आगे की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तार लगा के चारों तरफ बांध दिया गया है और अंदर प्रवेश वर्जित है भी। बाहर से आपको दिखाता हूँ मैं और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ क्या है। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहाँ 1628 से 56 ईस्वी के प्री बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था एवं इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। किले की पूर्वी दीवार से समीप अवस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिणी छोर पर स्थित है। इन शाही महलों के बीचों बीच नहरें बहिश्त बहा करती थी। मुमताज़ महल के दक्षिण में असद बुर्ज एवं उत्तर में रंग महल। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों एवं विभाजित 6 कक्ष हैं जो मूलतः चित्रित है। दीवारें एवं स्तंभों पर निचला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारागार के रूप में, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मूल स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। ये था मुमताज़ महल और अब आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। दोनों तरफ देखो सुंदर सुंदर से पार्क बनाए गए हैं। बीच में गलियारा जो है हरियाली से भरा हुआ, इधर भी ग्रीनरी इधर भी ग्रीनरी। तो इतना कुछ ख्याल रखा जाता था पहले भी हरियाली का। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती थी यहाँ पर, तो उस गर्मी को कैसे कंट्रोल किया जाता था वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रंग महल और बताते हैं इसके बारे में कि रंग महल कैसा है और क्यों बनाया गया था और क्या है इसकी खास बात। यह है रंग महल या फिर रंगों का महल। इसका नाम रंग महल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर छतों पर और दीवारों पर ना कलरफुल शीशे के और पत्थर के टुकड़े लगे हुए थे, जो कि आज मौजूद नहीं है। और इन टुकड़ों की वजह से अंदर जो रोशनी जाती थी ना वो कलरफुल जाती थी, इसलिए इसको रंग महल कहा जाता था। ये और इसका ये है राइट साइड वाला हिस्सा और इधर तरफ है लेफ्ट वाला, मतलब उत्तरी और दक्षिणी दिशा में यहाँ पर शीश महल बनाए गए थे जिन्हें शीशे का महल कहा जाता था। और पूरे के पूरे सेक्शन में ना 6 कक्ष बने हुए थे और इन कक्ष के माध्यम से कोई आने वाले अतिथि को अंदर बैठाया जाता था और मनोरंजन का भी एक पार्ट था। और बीच में आप देखेंगे ना यहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ था जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। अब ये चलता कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके जो प्यालीदार आप देख पा रहे हैं ना, इसके मेहराब, इसके लिए भी फेमस है। और फाउंटेन कैसे चलता था यहाँ पर, इधर की तरफ जब आएंगे आप, ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन की तरफ से सीधे ये जो देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे फाउंटेन हैं। और सामने की तरफ जो फाउंटेन वाला एरिया है इसका नाम है नहरे बहिश्त, अर्थात स्वर्ग से आने वाला जल। और इस नहरे बहिश्त के माध्यम से अंदर की तरफ जल जाता था। और ये सारा का सारा देख पा रहे हैं ना, ये सारा का सारा फाउंटेन था।
और ये पूरा जो वाटर सेक्शन बना हुआ है नहर बहिश्त, ये पूरे किले के सेंटर में बना हुआ है। सेंटर में बने होने से वाटर मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो पाता था। और जब यहाँ से पानी ऐसे निकल के जाता था ना पत्थरों से, तो लाल बलुआ पत्थर है, उनकी खासियत ये होती है कि जब भी इन पर पानी पड़ता है ना, तो पानी को ये अपनी तरफ सोख लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एरिया है वो ठंडा रहता है। और जब हवा चलती है ना, तो सोखे हुए पत्थरों से गीली भीनी भीनी खुशबू जाती है अंदर की तरफ, और गर्मियों में काफ़ी राहत मिलती है। देखो यहाँ पर ऐसे पानी जाता था और सामने की तरफ जो छिद्र है, इस छिद्र के माध्यम से नीचे जाता था। और इसके नीचे की तरफ भी कोई सेक्शन है, लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं है, तो आप वहाँ पर नहीं जा पाओगे। देखो जालीदार आप देख पा रहे हैं ना, इसके लिए नीचे भी कुछ न कुछ बनाया गया है। और कलाकृतियाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों से इसको बनाया गया है, पत्थरों को काट काट के, ना कि पत्थरों को चिपकाया गया है। ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ डोर है, अब अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, गेट बंद हुआ है। अब नीचे क्या होता होगा हमें अभी तो नहीं पता है। और इधर की तरफ भी देख पा रहे होंगे, ऐसे नाली नुमा बना हुआ है अंदर अंदर ऐसे जाके उधर की तरफ जाने के लिए। पूरा का पूरा अंदर की तरफ का सेक्शन बंद हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट खोल सके तो मुझे लगता है खोलना चाहिए, ताकि आने वाले यात्री को पता चले यार अंदर है क्या। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसको जानने के लिए, अंदर क्या कुछ है। हो सकता है आप भी हो, अगर आपको भी अंदर जानना है क्या है क्या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कभी ये खुला तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी कलाकृतियाँ यहाँ पर देखोगे ना, नक्काशी देखोगे तो फ़ैन हो जाओगे आप भाई साहब, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के लाल किले के अंदर बने दीवाने खास में क्या है ऐसा खास, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और इसकी नक्काशियाँ, कलाकृतियाँ और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको लेना चाहिए। तो यह दीवाने खास का आउटर साइड, मतलब राइट साइड, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखो इनकी नक्काशियाँ, इनकी कलाकृतियाँ, ऊपर की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ना ब्लू कलर में या रेड कलर में, उसमें हीरे और सोने जड़े हुए होते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ भी नहीं है, आपको पता है रीज़न क्या है। लेकिन जो भी आप देख पा रहे कलाकृतियाँ ना, अभी भी बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन की गई है जैसे पहले डिज़ाइन की गई थी। और जितनी भी यहाँ पर नक्काशी देख रहे हैं, पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है, ना कि किसी भी पत्थर को डिज़ाइन करके जोड़ा गया हो। ठीक है, उसके बाद जब आप इधर पढ़ेंगे आगे की तरफ, ये जो जालियाँ देख पा रहे हैं ना, ये सिंगल पत्थर है, पूरा का पूरा एक पत्थर है। और ये काफ़ी मोटा है, देखो देख पा रहे हैं ना कितना मोटा है, इतना मोटा है। और इसको भी पूरा का पूरा काट कर बनाया गया है। कितनी खूबसूरती से इनको डिज़ाइन किया जाता होगा आप समझ सकते हैं। सामने की तरफ एक मेन गेट था जो कि अभी बंद हो गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सीधे यमुना जी बहती थी उधर, तो किसी आने जाने के लिए या फिर राजा को निकलने के लिए गुप्त रास्ता भी एक, ऐसा लोग बोलते हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है दीवाने खास का। वहाँ पर बोर्ड लगा है, इसके बारे में आप पढ़ पाएंगे। चलिए पढ़कर देखते हैं क्या है। दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। पानी की निकासी के लिए देखो कई सारी पाइप लगाई गई हैं। ठीक है, और उन पाइप्स पर ना किसी जानवर का चित्र बना है, मतलब ऐसा मॉडल दिया गया है। आपको अगर देख पा रहे हैं तो बताना कमेंट करके। और इसके ठीक सामने देखेंगे ना, बड़ा सा गार्डन, इतना बड़ा सा गार्डन है, खूब हरियाली वाला और बढ़िया सा। और यहाँ पर लगे बोर्ड में आप पूरी की पूरी जानकारी ले पाएंगे, क्या इस महल की डिटेलिंग है, सारा कुछ पढ़ पाएंगे। क्यूआर के साथ आप स्कैन करके भी देख पाएंगे। और पूरे चबूतरे से सारा कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और इधर की तरफ देखेंगे तो इधर आप एग्जिट पॉइंट मानो या फिर ऐसा मान लो कि ये लास्ट पॉइंट है इसका। और यहाँ से भी देखो अब नाली इसे बनी गई है पानी की तरफ, पानी के लिए वहाँ पर जुड़ती है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाले सेक्शन के बारे में अभी मैं बताता हूँ। बहुत ही खास और बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव जगह है ये। इसके बारे में आप जानोगे ना तो दंग रह जाओगे, इतना एक्सपेंसिव है ये। और इसकी जो आप रेलिंग देख पा रहे हैं, रेलिंग के उस पार यमुना जी बहती थी। मेरे पीछे जो दृश्य देख पा रहे हैं ना, ये है दीवाने खास। दिल्ली के लाल किला घूमने आए लोगों ने अगर ये नहीं देखा ना, तो लाल किला घूमना अधूरा हो जाता है। क्यों है इतना खास, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। और इस पूरे परिसर का सबसे एक्सपेंसिव जगह है ये। वहाँ से लेकर दीवाने खास से होते हुए जिधर जब आएंगे, स्पेशल रूम्स वगैरह सारे एक चबूतरे पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेक्शन जो है दीवाने खास। और दीवाने खास की खूबसूरती क्या है आपको पास से दिखाता हूँ, इसकी हिस्ट्री भी आपको मैं बताऊँगा। तो देखो ये जो यहाँ पर फूल पत्ती आप देख पा रहे हो ना, ये कलरफुल, ये कोई पेंट नहीं है, नहीं कोई कलर है। इसको पत्थरों को काट कर, मतलब ये देखो, ये जो रेड हल्का गोल्डन देख पा रहे हैं ना, इसी कलर का पत्थर था। इसको काटा गया, तराशा गया, उसके बाद डिजाइनिंग के साथ इसको बनाया गया। ये जो लाइनिंग देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें ना अलग अलग पत्थर है। तो कितनी खूबसूरती से इसको नक्काशी किया गया है,
इधर देखो पत्थरों को काट काट के कितनी खूबसूरती से बनाया गया है इसको। और ऐसे यहाँ से लेके उधर जितने भी पिलर आप देख पा रहे हैं ना, सारे पिलर पे आपको ऐसे नक्काशी देखने को मिलेगी। अंदर की तरफ भी, इधर भी, चारों तरफ जितने भी आप यहाँ पे कटिंग देख रहे हैं ना, सब सिंगल पत्थर कटिंग है। और अब सबसे जो खास है ऊपर की तरफ जो आप ये डिज़ाइनिंग देख पा रहे हो ना, यहाँ पर सोने और हीरे जड़े हुए थे, जिनको जब यहाँ पर आक्रांताएँ आए, लूट-पाट हुई तो उसके दौरान इसको लेकर चले गए। ठीक है। और उसके पीछे की तरफ जो सेक्शन है, इस जाली के पीछे की तरफ, वहाँ पर यमुना जी बहती थी। तो अगर किसी को जाना है, आना है, तो इधर तरफ सरगुप्त रास्ते होते हैं, तो उधर से आ भी सकते हैं। और यहाँ पर ये स्पेशल कक्ष हुआ करता था, जहाँ पर राजा अपने कुछ स्पेशल गेस्ट को बुलाया करते थे। गुप्त चर्चा करनी है, गुप्त बातचीत करनी है, तब इस कक्ष का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ये कक्ष बहुत एक्सपेंसिव था। यहाँ पर एक मयूर का पूर्व सिंहासन रखा हुआ था, लेकिन नादिर शाह जो है, जब यहाँ से जाने लगा लूटपाट करके, तो उसको लेके चला गया। वो कहाँ रखा हुआ था मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो वाला जो चबूतरा दिख रहा है, आगे की तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको। इस चबूतरे पे रखा हुआ था मयूर, इस वाले चबूतरे पे। ठीक है। नादिर साहब अपने साथ इसको लेके गया। ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी नक्काशी सोने और हीरे से की गई थी। वहाँ पर जितनी भी आप डिजाइनिंग देख पा रहे हो ना, जब सोने की परत को निकाल के लेके चला गया, तब अब यहाँ पर सिर्फ सीमेंटेड और पत्थर दिख रहे हैं आपको। और ऊपर जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता। फिलहाल बाहर की तरफ से आप देखें। और ये पूरे किले का ना सबसे एक्सपेंसिव जगह होती थी, अगर उस समय ऐसा ही होता तो। और इसके ठीक सामने की तरफ ये जो देख पा रहे हैं, ये हमाम घर मतलब स्नानागार। पीछे की तरफ जो आप गली देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा गलियारा जैसा, इसमें पानी बहता था। पानी में ऐसा कहा जाता है गुलाब जल छिड़का जाता था, जिससे पूरे परिसर को महकता रहे। या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि गुलाब जल साथ पानी रहेगा तो पूरा परिसर ठंडा भी रहेगा। और इसमें सोचो, उस समय गर्म पानी और ठंडे पानी से नहाने की सुविधा बनाई गई थी। जब कोई गीज़र नहीं था, कोई हीटर नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, तब भी उसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है। इस कुएं के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। देखो, इस सीढ़ी के माध्यम से पहले लोग ऊपर जाते थे, लेकिन अभी बंद हो गया है। मैं एक बार गया था, बहुत पहले आया था तो। और यहाँ पर क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा इस सेक्शन है यहाँ पर। देखो, ये जो सेक्शन है ना, पूरा के पूरे बीच में जो आप देख पा रहे गलियारे हैं ना, यहाँ पर ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरा वहाँ तक फाउंटेन लगा हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारा का सारा जो एरिया है लाल बलुआ पत्थर है। तो लाल बलुआ पत्थर की खासियत होती है कि बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो जैसे ही फाउंटेन चलता था, पानी की बूंदें इस पर पड़ती थी ना, तो बिल्कुल ठंडा हो जाता था। और गुलाब जल के साथ पूरा का पूरा सेक्शन जो है महकता था। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा। और इसके नीचे ना एक बेसमेंट है। वहीं पर लोग क्यों चढ़ रहे हैं और क्या है ऐसा खास? कुएं में चढ़ने के लिए देखो, पुराने समय की सीढ़ियाँ जैसे बनाई जाती थी वैसे बनी है। तो इस कुएं को शायद इसलिए बनाया गया होगा कि जलापूर्ति करने के लिए कोई न कोई साधन तो चाहिए, तो कुएं से पानी निकलता होगा। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब ऐसे आप चलेंगे आगे तो जाएंगे हीरा महल की तरफ। ये देखो, ये नालियाँ जो बनाई गई हैं पानी की वाटर ड्रेन सिस्टम को मैनेज करने के लिए। और ऐसे सीधे सीधे हम जाएंगे तो जाएंगे वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चबूतरा, और उसके बाद एक छोटा सा महल जैसा बनाया गया है। अब मुझे जो देख कर लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, आप करेक्ट करना अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो। मेरे हिसाब से वो जो रेड वाला आप देख पा रहे हैं ना इसके पीछे, वो ज़रूर पानी की टंकी जैसा कुछ होगा। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा सेक्शन, ये अंडरग्राउंड वाटर का एक स्टोरेज बनाया गया है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है। और वहाँ पर देखो वाटर कैसे निकलता था, पानी वहाँ से निकलता था, जो एकदम ऐसा दिख रहा है ना ढाल जैसा। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जूम करके, वो वाला वहाँ से पानी निकलता था। और उसके बाद ये पूरे के पूरे अंदर ऐसे पानी जाता था, पूरे चबूतरे यहाँ से लेके मुमताज़ महल तक। और वो एक ठंडा करने के लिए इसको किया जाता था। दूसरा, गुलाब जल के माध्यम से इसको जो है गुलाब की पत्तियाँ इसमें मिलाई जाती थी, जिससे पूरा खुशबूनुमा भी होता था। तो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हल्का गीला भी लग रहा पानी जैसा। और आगे कई जगह टूटे पड़े हैं, तो मैंने वहाँ देखा ना छोटे छोटे से टैंक जैसे बनाए गए हैं। अब एग्जैक्ट क्या है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। बाकी ऐसा कुछ देखो, वहीं से पानी आता था ऐसा मुझे लग रहा है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। देखो, यहाँ लगे बोर्ड में आप पढ़ पाओगे, पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था। देखा, ये थोड़ा सा आइडिया लगता है जब आप घूमते हो ना, तो आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि हाँ क्या कुछ हो सकता है। तो बेसिकली जो यमुना जी का पानी आता था उसको उठा के ऊपर लिया जाता था, और ऊपर से फिर ऐसे
नारे बहिष्ठ के माध्यम से छोड़ा जाता था। और पूरी की पूरी नक्काशी कितनी खूबसूरत है, देखते ही बनते हैं। बड़े बड़े हुक्स लगे हुए हैं जो ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये शायद इसलिए लगे होंगे कि यहाँ पर पर्दे लगाने के लिए या फिर इसको ढकने के लिए, ये हो सकता है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, वी डोंट नो। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी पीछे की तरफ एक बड़ा सा सेक्शन हुआ है, ये वाला जो वॉल है, लास्ट वॉल है, इसके पीछे से ख़त्म हो गया फिर लाल किला। और लेकिन अभी अपने को इधर चलना है, अभी बहुत कुछ है आगे दिखाने को, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। चलो, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, रीज़न ये है कि इस वीडियो में आपको पूरे लाल किला का मैं पॉइंट टू पॉइंट व्यू दिखा रहा हूँ पूरी हिस्ट्री के साथ में। तो वीडियो लंबी बनती है। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते तो थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियो पर समय देना सीखिए। तो ये है भादो मंडप, जिसके बीच में आप देख पा रहे हैं कुंड बना हुआ है। अभी ये सूख गया है, कचरे वचरे हो गए, बट ये कुंड था। और यहाँ से जो देख पा रहे हैं ना, ये वाटर सिस्टम के लिए बनाया गया है। अभी मैं आपको नीचे चल कर दिखाऊंगा। और ऐसे यहाँ पर 2 मंडप बनाए गए हैं, वहाँ पर बोर्ड में भी देख पाओगे। ये है भादो मंडप, और उसके इस रेड वाली बिल्डिंग के सीधे पीछे बना हुआ है वाइट कलर का सावन मंडप। क्या हिस्ट्री, चलिए आपको नीचे चलकर दिखाते हैं। वर्षा ऋतु के नाम पर बने 2 मंडप, सावन और भादव, बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अंदर की तरफ ना थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। जैसे भादव मंडप के बीच में कुंड है जो आपको मैंने दिखाया, और सावन मंडप जो है उसके अंदर पर नहर जैसा बनाया गया है। ये बेसिकली वर्षा ऋतु को देखते हुए बनाया गया। और ये है सेंटर पॉइंट, जहाँ पर आप देख पाएंगे यहीं पर दोनों तरफ से पानी की कनेक्टिविटी होती है। इसके माध्यम से देखो, इधर से भादो मंडप से पानी कनेक्ट होता है यहाँ पर इस रेड वाली बिल्डिंग में, ठीक है। और चारों तरफ देखो, ये रेड वाले जो देख पा रहे हो ना, ये वाले ये फाउंटेन्स है। तो चारों तरफ ऐसे बनाया गया है, सुंदर सुंदर सी नक्काशी देख रहे हो। रोड के किनारे कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। पूरा लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लाल बलुआ पत्थर की खासियत मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और सामने वाला जो रेड बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो है सावन मंडप, ठीक है। तो सावन भादो दोनों मंडप आपको मैंने दिखा दिया। और रेड वाली बिल्डिंग जो सेंट्रलाइज है, यहीं से सारा कंट्रोल होता है, यहीं से सारा वाटर सिस्टम कंट्रोल होता है। और इसके सामने से ही देखो, यहाँ पर भी एक ऐसे नहर जैसी छोटी सी बनाई गई है, और ये जाती है सीधे उस वाले चबूतरे पे, जिन चबूतरे पे सारे के सारे शाही बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा है कुछ यहाँ का ये स्ट्रक्चर जो आपको देखना चाहिए। और बहुत ही इंजीनियरिंग, किस तरीके की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था आप देख पाएंगे। देख रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और सावन भादव के जो मंडप है, दोनों के दोनों संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और अब आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी कि ये है क्या, इसके बारे में जानना है। तो चलो इसके बारे में भी आपको डिटेलिंग बताते हैं कि है क्या। काफ़ी सस्पेंस हो चुका है, चलो इसकी डिटेल देते हैं आपको। तो ये है जफ़र महल, बहादुर शाह जफ़र द्वारा 1842 में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादव मंडपों के सीध में मौजूद है। लाल बलुआ पत्थर को बना यह महल 48.2 मीटर लंबे और 46.6 मीटर चौड़े टैंक में स्थित है। जो चारों तरफ आप टैंक देख पा रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जो प्रारंभ में इस बाग के स्थान पर उपमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इमारत में छोटे कक्षों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिसकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। जो बीच में सेंटर वाला देख पा रहे हैं ना, वहाँ पर कक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, तो मे भी गिर गया होगा पीछे की तरफ। वहाँ पर देख पा रहे हैं अभी बीच वाले को पिलर से रोका गया है, ठीक है। उसके ठीक सामने ये वाला है सावन वाला मंडप जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो ऐसी नहर नुमा बनाया गया है। यहाँ से ऊपर तक जब आप जाएंगे ना, तो ऊपर तक ऐसे ही नहर नुमा ही बनाया गया है। जानकारी आपके काम की है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वाले सारे म्यूज़ियम है, ठीक है। इनकी एंट्री बाहर से उधर की तरफ से मैं दिखाऊंगा। लेकिन देखो, पहले जब ये म्यूज़ियम नहीं थे ना, तब भी कैसे वाटर कनेक्टिविटी बनाई गई थी। देखो देख रहे हो, सबको कनेक्टिविटी एक साथ रखी गई है, ताकि वाटर का जो सिस्टम है ना, वो एकदम मेंटेन रहे। लाल किला के परिसर में ये वाली इस कलर की जैसी बिल्डिंग आप देखेंगे ना, सारे के सारे म्यूज़ियम है। आप यहाँ पर कई सारे म्यूज़ियम संग्रहालय हैं जो आप देख पाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए बनाया गया, यहाँ पर अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ है। देखो ये एंट्री पॉइंट, यहाँ पर सारे स्वतंत्रता संग्राम के चित्रण किया गया है। देखो 1857 से पहले की लड़ाई है, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, नाना साहेब, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम, ठीक है। फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश योक, भारत मुक्त कराने के लिए। देखो ऐसे पोस्टर के माध्यम से बेगम हजरत महल, ठीक है। और ऐसे कई सारे जो है दिखेंगे। बड़ा सा हॉल है भाई,
इस हॉल की हाइट इतनी है कि अंदर गर्मी नहीं आती, आप समझ लो ऐसा है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो औपनिवेशिक मनोवृत्ति का विस्तार, व्यापार के अधिकार के लिए याचना। देखो व्यापार के लिए याचना, यहाँ पर सारी डिटेलिंग है। अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पुराने टाइम की तलवार, भाई साहब ऐसे खतरनाक तलवार थी यार। नाना साहब पेशवा की तलवार है ये, पुराना तलवार। और आगे की तरफ देखो तीर कमान रखे हुए हैं, तीर कमान। बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, ये है पाउडर हॉर्न, ठीक है। और ये है 1857 के समाचार पत्र ऐसे छापे जाते थे। देखो ऐसे प्रिंट बाय प्रिंट छापे जाते थे, ठीक है। और इधर शोषण और दमन, ऐसे शोषण होता था, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। बड़ा खूबसूरत और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है यार। देखो भारत का एक मैप बनाया गया है। सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य जो भारत के साथ संधि करने को तैयार थे, सहायता करने को तैयार थे बेसिकली ऐसा। मेघालय का विवरण क्या देख पाएंगे, कुछ कोट लिखे हैं इंग्लिश में। राज्य हड़पने की नीति, कैसे हड़पने की नीति, डिजास्टर ऑफ लैप्स, ट्रेन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक दिए भी। अब वीडियो को पॉज कर पढ़ना, काफ़ी आपको जानकारी मिलने वाली है। योजना, गुप्त संकेत, गुप्त खत, गुप्त खत, सीक्रेट लेटर, ठीक है। ऐसे बनाया गया है, बड़ा ही खूबसूरत यार। ये है प्रदर्शनी स्थल, जो कि ऊपर जाना है आपको। चलो ऊपर चलकर दिखाते हैं कैसा है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। लाल किला अगर आप देखने आ रहे हैं ना तो यहाँ ज़रूर आना है। देखो ये पूरी की पूरी सीढ़ी है ना, पूरी पूरी लकड़ी की सीढ़ी है, जो पहले बनाई जाती थी। उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया यहाँ आज भी। ये देखो बकरीद ईद के दिन हमला, गौरी शंकर ने अंग्रेजों से विनती की कि दोपहर में आक्रमण करे। सारी डिटेलिंग है। मैं वीडियो ऐसे पॉज करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। दिल्ली 11 मई 1857, देख रहे हो। और यहाँ पर एक तलवार है, ये है बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान, ठीक है, ये वाली। और ये शायद तोप के गोले होंगे, उधर से दिखाऊंगा, उधर लिखा होगा। चलो आगे चलते हैं। इस बड़े से हॉल में बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है समझने को। मुकदमे, दंड और निष्कासन, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, ठीक है। और ये दिल्ली पर कब्जा, जब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो कई सारी तोपें यहाँ पर खड़ी हैं, देख रहे हो। और ये हैं क्या, बेगम के वस्त्र, ये वाले बेगम के वस्त्र हैं। और ये वाले बहादुर शाह जफर के वस्त्र, ये वाले, ठीक है। अब चलेंगे दूसरी तरफ से। शहजादों को दिन दहाड़े हत्या 22 सितंबर 1857 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बादशाह से कैदी तक 21 सितंबर 1857, ठीक है। चलो दिल्ली के गद्दार, टेरिटर ऑफ दिल्ली, देखो। और इधर की तरफ दिखाता हूँ कौन सा गोला था ये। कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले, ये तोप के गोले ही थे, मैंने आपको बोला था ना, वही है। चलो अब चलते हैं, विजिट करते हैं इधर से, दूसरे परिसर में चलते हैं। बहुत गजब का बनाया गया भाई। इधर की तरफ क्या है, ऐसे फ़ोटो के माध्यम से इधर कुछ दिखाने का कोशिश किया गया है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, अजनाला, नरसंहार, पंजाब। और इधर की तरफ रेवाड़ी में राव तुलाराम, हरियाणा में जंग, अम्बाला जल उठा, जतोल में कसौटी, ऐसे ऐसे यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। बंद होने वाला है क्या, कितने बजे बंद होता है? 5 बजे, ओके। सारे की यही के लिए कभी खुलेगा फिर? ओहो 9 से 5 का टाइम है भाई। बंद देने वाला है, फटाफट आपको दिखा देता हूँ। कुमायूं, रुहेलखंड, लखनऊ, 1857 में लखनऊ कैसा था वो सारी चीज़ें दिखाई गई। और यहाँ पर लखनऊ का अंतिम युद्ध जो हुआ था वो दिखाया गया है यहाँ पे। और ये लूटपाट और हत्या, कई सारी चीज़ें यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। परिणाम क्या हुआ सबका ये सामने है। तो अब निकास का टाइम, क्योंकि टाइम हो गया पूरा, हम हो गए लेट, तो सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ना अलग अलग म्यूज़ियम है, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, हिस्टोरिकल हो गए और कई सारी चीज़ें हैं।
कई सारे म्यूजियम है, तो जब भी आप लाल किला घूमने आएँ तो म्यूजियम को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। 9 से 5 का टाइम है, तो इस टाइम का जरूर ध्यान रखें आप। चलो जी एग्जिट टाइम। चलो नीचे की तरफ क्या रखा गया, पुरानी गन्स। देखो पिस्तौल, ये सारी पिस्तौल है, छोटी छोटी पुराने टाइम की। और ये सब की डिटेलिंग है, रानी दीना राजपुर रोड पे, बैरकपुर, ठीक है। यहाँ पे कुल्हाड़ी और बड़ी वाली गन देखो, इसको राइफल बोलते हैं। राइफल पुराने टाइम की राइफल रखी है, देख रहे। कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जहाँ पर यहाँ पर आके आपको देखना चाहिए। देखो ये पुरानी पिस्तौल है, इतनी बड़ी पिस्तौल है भाई साहब, देख रहे हो। चलो दिल्ली और कूच क्यों, निशस्त्रीकरण, जब सबके शस्त्र ले लिए जाते थे उस समय का यहाँ पर देखो एक चित्रांकन किया गया है। और ये है एग्जिट पॉइंट, ये बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी बच गए हैं 5, सारे म्यूजियम हो गए हैं क्लोज, और उसी रास्ते हम निकलेंगे जिस रास्ते हमने प्रवेश किया था। हम करें एग्जिट उसी रास्ते जिस रास्ते से हमने एंट्री किया था, उसी गेट से जिस गेट से हमने एंट्री किया था। वीडियो सिर्फ इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।